जुलाई का ये जो महीना है, इस महीने में तीर्थ यात्रा के लिए भी ढेरों भक्त इस वक्त निकले हुए हैं। लेकिन इस बार आस्था के रास्ते पर सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा है मॉनसून। वैष्णो देवी, चार धाम और कैलाश मानसरोवर, देश की 3 सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं पर बारिश का पहरा ऐसा लगता है अब नजर आ रहा है। कहां पर क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, भक्तों की परेशानी कैसी है, ये रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ बारिश नहीं, ये पहाड़ों का प्रकोप है। जहां हर साल करोड़ों कदम आस्था की डगर पर बढ़ते हैं, वहां इस बार प्रकृति ने रेड सिग्नल लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा, तीनों पर मौसम की मार साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तेज बारिश, टूटते पहाड़, उफनते नाले श्रद्धालुओं की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। सबसे पहले बात वैष्णो देवी की। कटरा से भवन तक गूंजने वाले जयकारों के बीच अब सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते प्रशासन ने यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया। यात्रा आज भी स्थगित रखी गई। श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया, क्योंकि पहाड़ों में एक छोटी सी चूक भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। यही वजह है कि प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने और यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा बहाल करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद रहने से कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा दोबारा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बात की टिकट है ऑलरेडी और हम इंतजार करेंगे, शायद दर्शन खुल जाए। माता ने इतनी दूर बुलाया है तो उम्मीद करेंगे कि दर्शन करके ही जाएंगे। तो अभी तो 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर टाइम बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे भी, तो कोशिश, और माता ने बुलाया होगा तो दर्शन करने की इच्छा है और दर्शन करके जाएंगे। उत्तराखंड में हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं। चारधाम जाने वाले रास्तों पर जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे हो, रुद्रप्रयाग हो या दूसरे पहाड़ी रास्ते, कहीं मलबा गिर रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं मशीनें लगातार रास्ता साफ करने में जुटी हैं। इसी वजह से प्रशासन ने कल यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन फिलहाल इसे बहाल कर दिया है। लेकिन प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम के दृष्टिगत हमारे द्वारा लगातार समय समय पर जो भी श्रद्धालु और यात्री आए हैं उनको एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। इसके साथ साथ बारिश को देखते हुए हमारे द्वारा यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रुकने के लिए भी समय समय पर बताया जा रहा है और मौसम साफ होने पर और मार्ग वापस क्लियर होने पर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। चारधाम के अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा की परीक्षा इस बार और कठिन हो गई है। धारचूला लिपुलेख मार्ग पर भी भूस्खलन ने रास्ता रोक दिया। वापसी कर रहे यात्रियों को बीच रास्ते में सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन लगातार रास्ता खोलने में जुटे हैं। तीनों यात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन संकट एक जैसा है। पहाड़ों का बदलता मिजाज और अब इस खतरे के बीच तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने और गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात पहाड़ों पर आई मुसीबत की जरा करते हैं। पहाड़ जो कि सुकून की पहचान माने जाते थे, आज खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर, तीनों पहाड़ी राज्य, यहां पर बारिश ने ऐसा जबरदस्त तांडव मचा के रख दिया है कि हर एक तस्वीर ऐसा लगता है कि एक नई चेतावनी से बन गई हो। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी है और आने वाले दिनों में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, इस तरह की आशंका है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहाड़ों का रुख करने की आप सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यहाँ नाले में लोग फंस चुके हैं, बारिश बहुत हो रही है। बहुत बुरे हाल है दोस्तों, जो भी आएगा सावधानी पूर्वक आना भाई। पहाड़ों पर पानी का ये रूप देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे खतरे का रेड अलर्ट बन गया है। नदियों में उफान, कहीं सैलाब सब बहा ले गया है, कहीं खतरे के बीच जिंदगी की जंग लड़ी जा रही है, तो कहीं पानी काल बन कर आया है।
हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड या फिर कश्मीर, पहाड़ों पर बारिश ने हाल को बेहाल कर दिया। सड़कें टूटी है, गांव बह गए और अभी आने वाले दिन और बड़ा खतरा लाने वाले हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां नाले में ऐसा उफान आया कि 2 लोग इसमें फंस गए। पानी का बहाव तेज था और वो बीचों बीच चट्टानों पर बैठे थे। आसपास किनारे पर लोग थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें जाना और मुश्किल भरा हो सकता था। पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है, 3 लोग फंस चुके हैं। लोगों ने कोशिशें जारी रखी और जैसे ही पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ, तुरंत ही फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया। कोशिश कर रहे। ऐसा रेस्क्यू चंबा की पांगी घाटी में भी हुआ, जहां बादल फटने से आवाजाही के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें कुछ मजदूर दूसरी तरफ फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाले के ऊपर लोहे की सीढ़ी रखी गई और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ जगहों के लिए बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंबा और ठियोग में मूसलाधार बारिश के बाद सभी शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए भी फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति में भी फ्लैश फ्लड का यह हाल है कि सड़क बिल्कुल खत्म हो गई। आसपास खड़े लोग बस बेबस होकर पानी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रभागा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जहां लोगों के घरों के बाहर बगीचों तक पानी पहुंच रहा है और प्रशासन ने सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। आसमानी आफत से कारगिल में भी तबाही हुई। सैलाब ने घर, सड़क, गाड़ियां सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पानी का रौद्र देखिए, एक साथ पेड़ बहे जा रहे हैं तो वही गाड़ियां भी कागज की कश्ती की तरह बह रही हैं और लोग चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से कई अहम रास्ते मलबे में तब्दील हो चुके हैं। नदियां भी रौद्र रूप दिखा रही हैं। बीती रात हुई बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। लखनंदा और पिंडर नदी पूरे उफान पर है। ऐसा ही हाल देहरादून मसूरी रोड पर भी, जहां सड़क का एक हिस्सा धंस गया। बहुत बुरे हाल है दोस्तों, जो भी आएगा सावधानी पूर्वक आना भाई। देहरादून मसूरी हाईवे पर हूँ और ये पानी वाला बैंड है, जिसमें कल दोपहर के बाद से सड़क बाधित है और यहाँ ट्रैफिक को रोक दिया गया दोनों ओर से, और जो अल्टरनेट रास्ते हैं, जो वैकल्पिक मार्ग हैं, वहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू की गई। और अभी आप देखिए किस तरीके से सड़क को सुचारू करने के लिए ऊपर की ओर को सड़क काटी गई है और उसके बाद इस रास्ते को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि पूरी जो सड़क है वो पानी के बहाव में पूरी तरीके से बह गई है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो पिलर था सड़क का, जो पूरा पुश्ता था, ये पूरी तरीके से नीचे जा चुका है और मसूरी को जाने वाली ये मुख्य सड़क है, जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ रोजाना जाती हैं और उनकी आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। ऐसा ही हाल मशहूर टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का भी है। लगातार भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बह रहा है। कई वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी मंदिर क्षेत्र से गुजर रही और रौद्र धारण कर चुकी है। ऐसा ही हाल अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया कि परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ सकती है। ऐसे में पहाड़ों पर चाहे आप रहते हो या फिर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, तो सावधानी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।